नमस्कार, यह है बायोग्राफी वर्स हिंदी इतिहास की अनसुनी कहानियां, सिर्फ हिंदी में। जुड़िए हमारे साथ और जानिए महान शख्सियतों की प्रेरक गाथाएं। सब्सक्राइब करें और इतिहास को नए अंदाज में देखें। गोपाल चंद्र मुखर्जी की कहानी शुरू होती है 1913 के कोलकाता में एक साधारण बंगाली परिवार में। उनका परिवार बकरी और मांस के व्यापार में था, कुम्हार टोली में। बकरी के मांस की खुशबू, मिट्टी की मूर्तियां और त्योहारों की तैयारी। गोपाल बचपन से ही अलग थे, तेज जुबान, तेज गुस्सा और स्वाभाविक करिश्मा। उनका नाम पाठा बकरी अब ताकत और जिद का प्रतीक बन गया था। गोपाल की असली शिक्षा गलियों में हुई किताबों से नहीं, लोगों को देखकर। यह शहर बदलाव के दौर में था, क्रांति, गरीबी और संघर्ष। 16 की उम्र में ही गोपाल मोहल्ले के झगड़ों में हिस्सा लेने लगे थे। 1943 के बंगाल अकाल की छाया गोपाल के बचपन पर भी थी। गरीबी, भूख और संघर्ष। गोपाल ने सीखा, असली ताकत संसाधनों पर नियंत्रण है। 1930 के दशक के अंत तक गोपाल अब सिर्फ कसाई का बेटा नहीं थे। अगर कोई कर्ज नहीं चुकाता तो पाठा मुलाकात करते थे। त्योहारों में सुरक्षा, दुकानदारों की मदद। गोपाल अब अनौपचारिक संरक्षक बन गए थे। अब गोपाल की प्रतिष्ठा अपने मोहल्ले से बाहर फैल चुकी थी। लोग अब पुलिस के बजाय पाठा के पास जाते थे। दुर्गा पूजा में विवाद, पाठा के आदमी व्यवस्था बनाए रखते। गोपाल ने कभी अपने पारिवारिक व्यापार को नहीं छोड़ा। लोग मजाक करते, पाठा मांस बेचते हैं, पर गुस्सा आ जाए तो राजनीति और अंडरवर्ल्ड दोनों का गहरा संबंध था। गोपाल की निष्ठा अपने समुदाय के लिए थी, राजनीति सिर्फ साधन। 1943 के अकाल में गोपाल ने अपने मोहल्ले के लिए अनाज का इंतजाम किया। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कोलकाता में तनाव चरम पर। दंगे भड़क उठे, दुकानों में आग, पुलिस असहाय। डरे हुए लोग पाठा के पास दौड़े। अगर आप नहीं बचाएंगे तो हम मारे जाएंगे। गोपाल ने युवाओं को इकट्ठा किया। अगर वे चाकू लाएं, हम तलवार लाएंगे। रक्षा के लिए बैरिकेड, छतों पर ईंटें, संदेशवाहक दौड़ते। पाठा के आदमी भी जवाबी हमले करते, हर हिंदू के बदले 10। किसी के लिए रक्षक, किसी के लिए झल्लाद। गोपाल पाठा की विरासत विवादित रही। 3 दिन तक कोलकाता जलता रहा, हजारों मारे गए। 1947 विभाजन के बाद लाखों हिंदू शरणार्थी कोलकाता पहुंचे। शहर में जगह जगह शरणार्थी शिविर, भोजन और आश्रय की कमी। गोपाल ने राशन, आश्रय और सुरक्षा का इंतजाम किया। हमने पुलिस से ज्यादा पाठा पर भरोसा किया। उनकी छवि अब सिर्फ गैंगस्टर की नहीं, संरक्षक की भी थी। राजनीतिक संबंधों ने उन्हें पुलिस से सुरक्षा दी। अब वे पावर ब्रोकर थे। डर और सम्मान दोनों का मिश्रण, राजा बिना ताज के। 1960 के बाद गोपाल ने खुद को पारा के बुजुर्ग की भूमिका में ढाल लिया। अब उनका नाम ही काफी था। पाठा सुन लेंगे तो नई पीढ़ी के लिए वे अब एक किंवदंती, आधा सच आधा कहानी। त्योहारों में सम्मान, आशीर्वाद लेने आते लोग। बुढ़ापे में वे शांत, सरल। वे दिन अलग थे, हमें जो करना पड़ा किया। 2005 में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन अपने परिवार के बीच शांति से। आज भी उनकी कहानियां गलियों में गूंजती हैं, किसी के लिए रक्षक, किसी के लिए जल्लाद। गोपाल पाठा न संत, न सिर्फ खलनायक, एक जटिल विरासत। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक गाथा के साथ।